Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see lymphatic circulation. तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं, उस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड कहाँ से निकलता है, कैसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है और लिम्फेटिक सिस्टम उसको लेने के बाद उसका करता क्या है। ओके, तो जैसा कि आज आप इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है। जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है वो आपका जितना भी आपको ये पूरा ब्लड का दिख रहा है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एक तरह से देखा जाए कि लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। ऑब्वियस ही बात है, कनेक्ट तो होंगे ही, क्योंकि जितना भी लिम्फेटिक फ्लूइड बन रहा है वो आपके ब्लड के थ्रू ही बन रहा है। ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की वेन्स हैं, और जो रेड कलर का देख रहे हो ये आपकी आर्टरीज है। सो आप देख सकते हो कि आर्टरीज और वेन्स दोनों के बीच में आपका लिम्फेटिक सिस्टम सिचुएटेड है, और ये डायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट हो गया, कहाँ जाकर के कनेक्ट हो गया, ब्लड की कैपिलरीज से कनेक्ट हुआ और जाकर के हार्ट में मिल गया। तो इसका मतलब यही निकलता है कि जितना भी लिम्फेटिक फ्लूइड है वो आपका ब्लड की कैपिलरीज से बन रहा है और निकल कहाँ से रहा है, निकल रहा है आपकी ब्लड की कैपिलरी से, और कहाँ जा रहा है, आपके हार्ट के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि कहाँ से बन रहा है और कहाँ जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा है, कैसे बन रहा है, ये हम आगे वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं ये बीच में बहुत सारे ब्रांचेस से डिवाइड हो गई हैं, ब्रांचेस में डिवाइड हो गई हैं। इन ब्रांचेस को हम कैपिलरीज बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये कैपिलरीज जब आर्टरी और वेन को एक दूसरे से कनेक्ट कराते हैं तो इन कैपिलरी के कनेक्शन को और एक साथ मिलने को कैपिलरी बेड बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज दोनों की कैपिलरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इनको हमने कैपिलरी बेड बोल दिया। अब ये कैपिलरी बेड क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ द ब्लड कर रहे हैं। जितना भी ब्लड आपकी आर्टरी में था वो आपके सारे टिश्यूज में जा चुका है। अब उसके पास बहुत कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बहुत कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके वेन्स में जाएगा, वेन से सीधे वो फिर जाएगा आउटर एरिया में, लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद वो ऑक्सीजन रिच में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर से आपके आर्टरी को दे देगा। इसी तरह से आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। अब यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, आप ये सोच रहे होगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ब्लड के थ्रू ही आपका लिम्फेटिक फ्लूइड बनता है, तो वो कैसे बन रहा है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जब आर्टरी जो है वो वेन को अपना ब्लड देती है उस टाइम पे क्या होता है कि आर्टरी का जो प्रेशर होता है, आर्टरी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। तो वो इतना हाई प्रेशर सडनली अचानक से वेन के अंदर नहीं डाल सकती, इसकी वजह से वो कुछ चीज़ें जो है अपने वहाँ से बाहर निकाल देती है। आर्टरी की जितनी भी कैपिलरीज हैं ये जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे वाटर हो गया और फैट हो गया और अमाइनो एसिड्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए एंड WBC मेनली हो गया, ये सारी चीज़ें अपने यहाँ से बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद ये वेन को ब्लड देती है, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें बाहर निकाल देती है। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज जो है वो अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं और एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जितना भी ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर ने बाहर निकाला उतना ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर की कैपिलरीज ने उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद क्या हुआ कि वो सीधे कहाँ चले गए, आपके लिम्फेटिक वेन्स के अंदर चले गए। लिम्फेटिक वेन्स के अंदर जाते जाते फिर वो आपके हार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और हार्ट के अंदर सेंड कर देंगे। ये होता है सिंपली प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं और कनेक्ट भी करती हैं आर्टरी और वेन को, इसमें यही लिखा हुआ है। देन मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज के आसपास जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट सिचुएटेड रहता है। यहाँ पे देख लो मैंने यही लिखा है कि लिम्फेटिक सिस्टम इज अराउंड दी कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है फ्लूइड। आर्टरी को जब ट्रांसफर करना होता है ब्लड, किसको, वेन को, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टरी का जो प्रेशर है
ट्रांसफर करने का, देखो यहाँ नीचे से नीचे आता चला जा रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका प्रेशर बहुत हाई हो गया है। हाई प्रेशर की वजह से क्या हो गया कि वेन के अंदर वो सडनली इतना हाई प्रेशर नहीं दे सकती, जिसकी वजह से आर्टरी ने क्या किया, कुछ चीज़ों को रिमूव कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन को हटा दिया। कहाँ से? ब्लड से। देन उसके बाद इजीली ट्रांसफर किया। अब इन चीज़ों का नाम क्या है? जैसे वाटर हो गया, WBC हो गया, मिनरल्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए। इससे भी कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि ये बाहर निकाल देती है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, डॉट 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 डॉट, ये सब उसने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद क्या होता है, यही इन सारे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ भी बोलते हैं। समझ गए आप? लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ दोनों सेम होता है। अब आपका लिम्फेटिक फ्लूइड तो बन गया। लिम्फेटिक फ्लूइड बनने के बाद क्या हुआ, वो कहाँ गया? ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके थ्रू रिसीव हो गया? आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू रिसीव हो गया, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के पास उनकी अपनी कैपिलरीज भी होती हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। जब वो कैपिलरीज के थ्रू कैरी कर लिया गया, कैरी करने के बाद अब वो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद वो सीधे वेन्स में चला जाएगा, लिम्फेटिक वेन्स में, वेनस सिस्टम में चला जाएगा, एंड देन वो हार्ट में आकर के एंटर हो जाएगा, क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेन्स हैं वो आपके हार्ट से डायरेक्टली इधर आकर के कनेक्ट हो गई हैं। सो इस तरह से आपका लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो आपके बॉडी में फ्लो होता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर WBC की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो आपके हार्ट में जा रहा है और हार्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर WBCs है। अब वो WBCs आपके हार्ट में चले गए, अब हार्ट को वो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन जो है वो वाइटल यानी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं बॉडी के। तो एक तरह से बॉडी अपने वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द लिम्फेटिक या लिम्फ। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मुझे नहीं लगता डाउट होगा, मैंने बहुत इजी नोट्स बनाए हैं एंड बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया है। बस आपको क्या करना है, जब आप इसके नोट्स लिखोगे तो डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना, अदरवाइज आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।